हेलो मेरी फैमिली, कैसे हो आप सभी। जय श्री राम। वेलकम करता हूं फिर से मेरे एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव मुद्दा है और इसमें करीबन 50 से 70% फीमेल और 70 से 90% ऑफ मेल शामिल हैं और बहुत सारे लोग एडिक्ट हो चुके हैं। लेकिन खूबसूरत बात यह है कि लोग इसको छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, अब एहसास होने लगा है क्योंकि सीमेन रिटेंशन को आप समझने लगे हैं। पास्ट में जो भी सारी गलतियाँ हुई हैं उसको भुला करके एक नई ज़िंदगी स्टार्ट करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में आपको ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और आपको बहुत मदद करेगा मास्टरबेशन को पूरी तरीके से छोड़ने में। क्योंकि अगर आप मास्टरबेशन करने के बाद आलस से भरे रहते हैं, किसी के साथ नज़र नहीं मिला पाते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल लूज होता चला जा रहा है, रेगुलर मास्टरबेशन करने से बोन की डेंसिटी कम हो जाती है, राइट, और अपोजिट जेंडर को देखने के बाद सिर्फ जो है गलत विचार आ रहे हैं, इसका मतलब है कि मास्टरबेशन आपके ऊपर गलत प्रभाव करना शुरू कर दिया है। तो इसीलिए इस वीडियो को देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एंड में मैं आपको दो ऐसे इमोशनली पॉइंट्स बताने वाला हूं जो आपको सीधा सीने में जाके चुभेगा और आप छोड़ोगे ही छोड़ोगे, राइट। उनके ऊपर मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूं जो साइंटिफिक रीज़न देते हैं कि मास्टरबेशन करना सही बात है हेल्थ के लिए, उनको नहीं बोलूँगा। सबकी पसंद अलग अलग होती है, कोई ऐसा बोलते हैं, टिप्पणी देते हैं, और कुछ लोग चाहते हैं कि मैं छोड़ूं। क्योंकि आप ना 15 से 20 दिन अगर आप नहीं करते हो ना कुछ ऐसा हरकत, तो आप एक अलग ही ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो आप समझ लो, सिर्फ 20 दिन के रोकने से आपको इतना ऊर्जावान महसूस हो रहा है, लेकिन अगर आप कुछ महीने तक या फिर लंबे समय तक अगर नहीं करते हो तो आप कितना ज़्यादा बलशाली हो जाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है दोस्तों। वीडियो के लिए अभी से ही थम्स अप का बटन जरूर दबा दीजिए, और जैसा मुझे हमेशा से प्यार देते आए हैं, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा अगर आप चैनल पे नए आए हैं, और अगर आप पहले से सब्सक्राइब करके रखा है तो इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। चलिए, इन पॉइंट्स को नोट डाउन करते जाइएगा। लिखना है आपको, ऐसा नहीं कि सुने और इस कान से निकाल दिए, लिखना है आपको, तभी आपको ज़्यादा फायदा करेगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो पॉइंट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है और सीधा मैं जड़ पे अटैक कर रहा हूँ, वो है पॉर्न साइट को बैन करना। क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल होता है, ये आपको वापस से गूगल कराएगा ही। तो पहले दो सेटिंग्स को हम समझते हैं, इसके बाद फिर हम आगे बात करेंगे। आपको इधर स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउज़र को ओपन करना है। इसको ओपन करने के बाद आपको राइट हैंड साइड में आपको जो है 3 डॉट्स मिलेंगे, 3 बिंदी, उसमें क्लिक करेंगे तो नीचे आपको सेटिंग्स का ऑप्शन दिखेगा। सेटिंग्स में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, उसमें क्लिक करें। फिर नीचे आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, आपको सेफ ब्राउजिंग का ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्लिक करेंगे जैसे आप, तो आपको इनहेंस्ड प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिखेगा। अगर ये पहले से आपका इनेबल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप फिर ऑन कर लीजिए। एक बार बैक आइए, सेफ ब्राउजिंग के ठीक नीचे आपको यूज़ सिक्योर डीएनएस का ऑप्शन मिलेगा, इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे इसके बाद फिर आपको मिलेगा चूज़ अनदर प्रोवाइडर का ऑप्शन। चूज़ अनदर प्रोवाइडर में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको कस्टमाइज का ऑप्शन दिखेगा। कस्टमाइज में जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको क्लीन ब्राउजिंग का ऑप्शन दिखेगा, फैमिली फिल्टर का ऑप्शन दिखेगा। इसमें आप क्लिक कर लेंगे ना, इसके बाद अगर आप गूगल में आप कुछ भी सर्च करेंगे तो आप कभी भी सर्च नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप सेफ हो गए। लेकिन क्या एक सेटिंग करने के बाद आपको मदद करेगा क्या? तो इसका आंसर है नहीं, ये आप भी समझते हैं। क्योंकि ऐसे सिचुएशन में ना हमारा माइंड हमें कन्विंस करता है जब आप अकेले में होते हैं, और ये ज़्यादातर चीज़ अकेले में ही होती है। हम अकेले कब रहते हैं? रात में सोते वक्त। दिन भर तो हम अपने फ्रेंड सर्कल में हैं, दोस्तों के साथ हैं, कहीं घूमने निकल गए, स्पोर्ट्स खेलने निकल गए, तो उस वक्त कोई बात नहीं है। लेकिन रात में जब हम सोते हैं तो हमारा मन जो है हमें कन्विंस करना शुरू करता है, अरे कोई नहीं देख रहा, चलो ओपन कर लेते हैं, कौन देख रहा है, कोई नहीं देख रहा। लेकिन जैसे आप 7 से 8 सेटिंग करेंगे अपने फ़ोन में, तो फिर ये डैम श्योर कि आप भूल जाएंगे, और यही तो हमें करना है। तो 4-5 सेटिंग कैसे करेंगे? प्ले स्टोर में जो है आपको एंटी पॉर्न एप्लीकेशन दिखेगा। ठीक है, 3-4 एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सभी में जो है आपको सेटिंग्स जाके कर लेने हैं। ये आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, ये आपको यूट्यूब में जाके सर्च करना होगा। ठीक है, कैसे डाउनलोड करते हैं, इसे कर लीजिए। नंबर दूसरा, इंटरनेट कनेक्शन, एयरटेल, जियो जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, आप सीधा ऑफिस कॉल लगाइए और आप बोल दीजिए वहाँ पे कि मुझे सेफ सर्च का ऑप्शन वहाँ से क्लिक करके दे दीजिए, वो उधर से सेटिंग्स करके दे देंगे। इसके बाद जब ऊपर से हो जाएगा तो आप किसी को बोल भी नहीं सकते कि मेरा वापस से ऑन कर दो, राइट। तो 5 से 6 सेटिंग्स आपको ऐसे कर रहे हैं जो आप अकेले हो तो आप भूल जाएंगे। एक तो फर्स्ट थिंग, किसी को रात में कॉल भी नहीं कर पाएंगे कि ओपन करके दो। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों,
इसे आप जरूर इनेबल कर लीजिएगा। ये आपको मैं प्रो टिप्स दे रहा हूँ, पहला पॉइंट। नंबर दूसरा, लाइक कर देना अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छा लगा है तो। नंबर दूसरा पॉइंट दोस्तों, आपको कुछ समय के लिए खट्टी चीज़ें, मसालेदार चीज़ें, ज़्यादा ऑयली बेस्ड फूड, राइट, जंक फूड और लहसुन प्याज कुछ समय के लिए आपको छोड़ना ही होगा। क्योंकि ये सभी चीज़ें ना, समझो आप इस चीज़ को, ये सब चीज़ें गर्म तासीर की होती हैं जो आपको उत्तेजना दिलाती हैं, आपका मन चंचल कराती है। आपने ये सुना होगा, जैसा अन्न वैसा मन, ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो आपको खाना क्या है? आपको खाना है फाइबर बेस्ड फूड, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा वाटर का रेशियो ज़्यादा हो। इसके बाद प्रोटीन बेस्ड फूड खाने हैं आपको, ठीक है। इसके साथ साथ आपको रात में देर रात खाना नहीं खाना है, क्योंकि अगर आप हो ना हो बहुत दिनों तक अगर आप मास्टरबेशन को रोक कर रखे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो अगर आप रात में खाना खा के तुरंत बेड में जाते हैं और गलत पोस्चर में सोते हैं तो आपका पेट दबने की वजह से आपको रात में नाइट फॉल भी हो सकता है, गलत गलत विचार आने शुरू होंगे, ठीक है। तो रात में हल्का खाएं, बेड में जाने से 2 घंटे 3 घंटे पहले खाएं, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखें। कब्ज बिल्कुल ना होने दे, पानी ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन आपको करने हैं। सुबह उठ करके ठंडे पानी से आप जरूर नहाएं। जब आप ठंडे पानी से नहाएंगे तो आपका मन जो है स्थिर होगा, शांत होगा और आपका शरीर शिथिल पड़ेगा, मतलब पूरा बॉडी टिश्यू जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाएगा दोस्तों। तो ये जो पॉइंट्स आपको बताएं, ये आप सभी पॉइंट्स को फॉलो करना। नंबर तीसरा दोस्तों, वो है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर को ढूंढें। ये इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आप अपने जैसा इंसान ढूंढिए जो आपका सपोर्ट करे। अब अगर आप ऐसे तीसरे इंसान को ढूंढेंगे ना जो बहुत ज़्यादा सीधा साधा टाइप से है, तो वो आपका इंसल्ट करेगा, आपको शर्मिंदगी महसूस कराएगा। तो वैसे लोगों को आप अपना पार्टनर ना बनाएं। जो खुद एडिक्ट है, जो मास्टरबेशन करता है लेकिन चाहता वो भी है कि मैं छोड़ूं, तो आप उसके साथ क्या करो, रात में रोज सोने से पहले दोस्त से मिलो और फ़ोन में पासवर्ड लगा करके एक दूसरे से एक्सचेंज कर लो। दिन भर आप अपने पास ही फ़ोन रखो, लेकिन रात के वक्त फ़ोन का पासवर्ड चेंज करके अपने दोस्तों से शेयर कर लो। ना तो वो आपका फ़ोन को अनलॉक कर पाएगा और ना ही आप उसके फ़ोन को अनलॉक कर पाओगे। ये बिल्कुल स्ट्रिक्ट कर लो एक दूसरे के साथ, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे तो फ़ोन एक्सचेंज हो गया, फिर आप कोई चीज़ सर्च नहीं कर पाओगे। वैसे तो आपने पहले जड़ मार दिया है वो साइट्स को बैन करके, लेकिन फिर भी जो है ये आपको करना है। नंबर चौथा पॉइंट दोस्तों, वो है कुछ समय के लिए ना आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी अनइंस्टॉल कर दीजिए। क्यों? देखिए, स्टार्टिंग में ये आपको प्रॉब्लम दे सकता है। ये सारा गेम हमारे माइंड का है, माइंड का गेम है। ये सारा चीज़ अभ्यास से होता है, हैबिट से होता है। कुछ समय के बाद अगर आप 10-15 दिन अगर आप इस तरीके से जीने लगोगे तो ये आपके हैबिट में आ जाएगा, आपको आदत सा पड़ जाएगा। आपका माइंड जो है समझ जाएगा कि हाँ यही मेरा लाइफ है करके, ठीक है। तो आपको इंस्टाग्राम फेसबुक आपको बंद करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अनवांटेड पिक्चर आपके सामने आ जाते हैं। थोड़ा सा अगर क्लिक करेगा तो माइंड फिर आपका जो है ना वो प्लेजर ढूंढना शुरू करेगा, ठीक है। किसी ना किसी तरह फिर आप जो अपने फ़ोन में अपने दोस्तों से इंटरनेट कनेक्शन करके कर लोगे, किसी तीसरे के पास जा करके डाउनलोड करके अपने फ़ोन में रख लोगे। तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक आपको बंद करना है। आपको ना थोड़ा संयम से काम लेना पड़ेगा, अपने ब्रेन को थोड़ा सा कठोर बनाना होगा, ठीक है। ये चीज़ हो गया दोस्तों। अब जो हमारा 5th पॉइंट है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो है अपने फ़ोन में अपने डिस्प्ले में अपने आइडियल का फ़ोटो लगाएं। अब आइडियल आपके कोई भी हो सकते हैं, स्पोर्ट्स प्लेयर हो सकते हैं, विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, कोई भी, एनीथिंग। भगवान का ही फ़ोटो लगा सकते हैं, अपने माँ बाप का भी फ़ोटो लगा सकते हैं। इससे ये होगा कि जब जब आप फ़ोन ओपन करेंगे ना तो आपको अपने आइडियल का याद आएगा, जिससे भी आप इंस्पायर्ड हैं। अगर आप वर्कआउट अच्छा करते हैं, आपको बॉडी बनाना पसंद है, तो ऐसे पर्सन का लगाएं जिससे आप मोटिवेट बहुत ज़्यादा होते हैं। उनको देखने के बाद लगता है कि इसके तरह ही बनना है मुझे। तो जब जब आप उनको देखेंगे तो आपके मन में जो है सिर्फ पॉजिटिव विचार आएंगे, राइट। अपने माँ बाप का फ़ोटो लगा सकते हैं, इससे जो है आपके माँ बाप का फेस बार बार आएगा तो गलत चीज़ नहीं करने का मन करेगा। नंबर जो 6 पॉइंट दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये चैनल भी उसी से जुड़ा हुआ है, वो है एक्सरसाइज। अब इस पे तो मैं अच्छे से बात करूँगा दोस्तों। एक्सरसाइज दोस्तों इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका मसल्स जब बिल्कुल शांत होता है ना तो फिर उत्तेजना ज़्यादा आता है। लेकिन जब आप स्ट्रेंथिंग वर्कआउट करेंगे, कीगल वर्कआउट करें, पेल्विक फ्लोर मसल्स को आप स्ट्रॉन्ग बनाएं, जब आप इस तरीके की एक्सरसाइज करेंगे तो आपका ब्लड फ्लो बढ़ना शुरू होगा और आपका मसल्स जो रिलैक्स होगा दोस्तों। एक्सरसाइज करने से ये भी बहुत ज़्यादा फायदा होगा कि जब आप एक्सरसाइज करेंगे
तो इससे आपका बॉडी जो है थकता है और आपको रेस्ट, मन बोलता है कि रेस्ट करना जरूरी है। तो जब आप एक्सरसाइज करोगे ना तो आप रात में जल्दी सोओगे भी, क्योंकि आपका बॉडी थका सा रहेगा। ठीक है, अब मैं एक्सरसाइज में और एक चीज़ जोड़ना चाहता हूँ, वो है किसी हॉबी को आप जरूर जोड़ें। जैसे कि डांस जोड़ सकते हैं आप, ठीक है, स्पोर्ट्स में जिस भी फील्ड में आप अच्छे हैं, स्पोर्ट्स आप उसमें कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो आप किस चीज़ से कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज आपको रोज करना है, तभी आपको ज़्यादा बेनिफिट करेगा। नंबर जो 7 पॉइंट दोस्तों, वो है अपना लक्ष्य बनाएं और बिजी रहने की कोशिश करें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। जब आप अकेले रहेंगे तो या तो आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, किसी तीसरे के बारे में सोचेंगे, रिग्रेट फील करेंगे। तो ऐसा तभी होता है जब आप अकेलेपन में रहते हैं और जब आपको कुछ करने के लिए कुछ सूझता नहीं है। तो एक लक्ष्य बनाएं, कुछ भी बनना है आपको, ठीक है, एक अच्छा डांसर बनना है, स्पोर्ट्स में जाना है, किसी चीज़ की तैयारी आपको करनी है, एजुकेशन से जुड़ा हुआ। तो आप जब इन सभी चीज़ों में अपना दिमाग फोकस लगाएंगे तो फिर आपका ध्यान भटकेगा नहीं। तो इसीलिए आप एक बड़ा सा गोल बनाइए। छोटा गोल बनाएंगे तो फिर कुछ देर के लिए काम करेंगे, फिर मन में फिर आना शुरू हो जाएगा। जब बड़ा गोल बनाएंगे तो सीधा टेंशन उसके ऊपर ही रहेगा। तो लक्ष्य बनाएं और बिजी रहे दोस्तों। ठीक है, अगर वो काम कंप्लीट हो चुका है तो कुछ और काम करें, वो दूसरा काम कंप्लीट हो गया तो तीसरा काम ढूंढें। मतलब कि आपको ढूंढ ढूंढ के काम करना है, जो भी पेंडिंग काम है ना उसको करना है। तो ये हमारा 7वां पॉइंट हुआ। नंबर 8 पॉइंट वो है दोस्तों, मेडिटेशन करना शुरू करें। मेडिटेशन में काफ़ी दिनों से कर रहा हूँ। मेडिटेशन करने के बहुत अधिक फायदे हैं, आप यूट्यूब में जाके सर्च कर लेना, या फिर मैंने इसके ऊपर वीडियो बना रखा है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप ज़्यादा ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर कर पाते हैं। ठीक है, आपका मन शांत होता है, आपका कॉर्टिजोल लेवल कहते हैं वो आपका कम होता है, स्ट्रेस हार्मोन जो होता है वो कम होता है दोस्तों। ये बहुत ज़रूरी है, आपका मन चंचल नहीं होगा, आप बिल्कुल फोकस कर पाएंगे। तो मेडिटेशन जो है हर एक दिन 10 मिनट से लेकर के 15 मिनट तक करें। इससे आपका दिमाग जो है शांत होगा, स्थिर होगा और आपको फोकस लेवल बढ़ाएगा। 9वां पॉइंट दोस्तों, वो है थोड़ा संयम रखना बहुत ज़रूरी है। आप अगर ऐसा सोचोगे कि मैं ये सब चीज़ें कर रहा हूँ और 5 दिन में या फिर 10 दिन में मुझे रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि आपने इतना समय जब उस चीज़ में लगाया है तो उसको रिकवर होने में भी तो समय लगेगा। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और अभ्यास करते रहें। ऐसे धीरे धीरे आपको, मतलब कि धीरे धीरे आप लेवल अप होंगे। एक बार में नहीं पहुँच जाएंगे, धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो संयम रखना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद जब भी आप ऐसा टारगेट बनाएं कि अगर आप 1 वीक अगर आप सफल हो गए इन सभी चीज़ों को करने में, तो अपने आप को गिफ्ट देने की कोशिश करें। दोस्तों, अब जो मैं आपको 2 पॉइंट्स बताने वाला हूँ, ये इमोशनली आपके दिल को छू लेगा। और अगर आपने इन दोनों पॉइंट्स को समझ करके मास्टरबेशन छोड़ने की कोशिश की तो आप ज़रूर छोड़ देंगे, नहीं तो फिर आप ज़िंदगी में नहीं छोड़ पाएंगे। मैं आपको ये चैलेंज कर रहा हूँ, क्योंकि ये 2 ऐसे पॉइंट्स हैं ना जो आपको बहुत ज़्यादा छू लेगा आपका दिल, में सच बता रहा हूँ। तो आपके माँ बाप जो है आपको बचपन से खिला पिला कर इतना बड़ा शरीर रूप खड़ा कर दिए हैं और आप इसको आसानी से बहा रहे हो। मतलब माँ बाप ने जो इतना मेहनत खून पसीने से जो कमाया है, आप इसको आसानी से जो है यूँ बहा रहे हो, ये कितना बड़ा शर्म वाला बात है। तो इससे आपको रोकना होगा अपने माँ बाप के खातिर। क्योंकि आपको पता है जो सीमेन धातु होता है ना, जो शुक्र धातु होता है, बिल्कुल एंड में बस बनता है। पहले रस बनता है, रक्त बनता है, मांस बनता है, मेद बनता है, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये लास्ट में जाके बनता है। टोटल 7 धातु होते हैं और इसको आसानी से आप डायरेक्ट शुक्र को ही बाहर निकालते हैं। तो ये आपके शरीर को कितना ज़्यादा नाजुक बना देगा। ठीक है, नंबर दूसरा जो पॉइंट दोस्तों, वो है अगर आपको अपनी पीढ़ी से प्यार है ना, तो आपको आज मास्टरबेशन रोकना होगा। क्योंकि आप जितना ज़्यादा मास्टरबेशन करते हैं, शुक्र जो है कमज़ोर हो रहा है और इससे ये होगा कि आपका जो पीढ़ी जो आएगा, जो बच्चे जो आप पैदा करेंगे, वो आपका बच्चा कमज़ोर होगा। ठीक है, इसीलिए अपने सीमेन को बचा करके रखना बहुत ज़रूरी है। शुक्र धातु को मजबूत बनाना ज़रूरी है। ठीक है, शुक्र धातु कम होने लगता है जब आप मास्टरबेशन करते हैं। तो इसके साथ साथ आप अश्वगंधा का सेवन कर सकते हैं, शिलाजीत का सेवन कर सकते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा आपके शुक्र धातु को बढ़ाने के लिए। इसीलिए इन सभी पॉइंट्स को ध्यान पे रखते हुए अगर आप चाहते हैं मास्टरबेशन को छोड़ना,
तो आप डेफिनेटली छोड़ सकते हैं दोस्तों। ये सारा माइंड का लोचा है, आप इसको जितना ज़्यादा स्ट्रांग बना लेंगे ये आसानी से छूट सकता है। लेकिन आपको थोड़ा सा स्टार्टिंग में संयम रखना पड़ेगा, थोड़ा सा मशक्कत तो करना ही होगा, तभी आप छोड़ पाएंगे दोस्तों। ये आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके मन में कोई डाउट्स है, अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। मैं आपके सवाल पढ़ूंगा और उससे जुड़ा हुआ आगे वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, आपके डाउट्स भी मैं क्लियर करूंगा दोस्तों। मिलते फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम। और इन सभी पॉइंट्स को ज़रूर से फॉलो कीजिएगा दोस्तों। शुक्रिया।